हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, जो कि है चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वर्क इफेक्टिवली with joy and pressure after the work is over. He still has sufficient capacity to do more work without any exertion. Moreover, his recovery is faster and quicker. तो यहाँ पर जो मीनिंग है फिजिकल फिटनेस का, इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल फिटनेस लोगों के अकॉर्डिंग, कुछ लोग मानते हैं कि फिजिकल ओवरव्यू को ही फिजिकल फिटनेस मानते हैं। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर है तो वो मानता है कि ये बंदा फिजिकली फिट है और इसकी यह ही फिजिकल फिटनेस है। ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं कि जो कोई पर्सन इंटरनली ही, ठीक है, इंटरनली फिट है, मतलब जिसके ऑर्गन्स इंटरनली ही प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, वो बंदा फिजिकल फिट है, उसको फिजिकल फिटनेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीनिंग दी गई है वो इन सब चीज़ों से डिफरेंस है, एक प्रॉपर मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो दी गई है इसकी मीनिंग वो ये है कि फिजिकल फिटनेस क्या है। फिजिकल फिटनेस उस पर्टिकुलर पर्सन की कैपेसिटी है, ठीक है, जो कि वर्क को करे। ठीक है, उस वर्क को करने के बाद इतनी कैपेसिटी और बच जाए कि वो अगला जो वर्क है उसको आसानी से कर सके। ठीक है, और उसको करने के बाद भी इतनी कैपेसिटी उसके बॉडी में बच जाए कि वो नेक्स्ट थोड़ा बहुत वर्क और कर सके। ठीक है, तो यही है फिजिकल फिटनेस कि इंसान की जो कैपेसिटी है वो वर्क करता है, रेगुलर जो वर्क करता है उसको करने के बाद भी उसके अंदर इतनी कैपेसिटी बच जाए कि वो नेक्स्ट वर्क आसानी से कर सके, उसी को बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। ऐसा नहीं है कि आपने जो वर्क किया, ठीक है, जो वर्क किया उसको करने के बाद आप मतलब आराम करने लगे, आपके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि आप दूसरा वर्क कर सके, तो वो फिजिकल फिटनेस वहाँ पर नहीं है। फिजिकल फिटनेस यही है कि आप एक वर्क कर सके, उसको करने के बाद आपके अंदर इतनी कैपेसिटी और बच जाए कि आप नेक्स्ट वर्क कर सके, और उस नेक्स्ट वर्क को करने के बाद आपके अंदर कैपेसिटी थोड़ी और बच जाए कि आप थोड़ा बहुत वर्क और कर सके, और आपका जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। मतलब आप 5 मिनट का रेस्ट लेने के बाद भी एकदम फ्रेश फील करें कि आप नेक्स्ट वर्क उसी कैपेसिटी से कर सके जिस कैपेसिटी से आपने फर्स्ट वर्क वहाँ पर किया था। तो यही है फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मीनिंग ऑफ वेलनेस। वेलनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों डिफरेंट टॉपिक है। फिजिकल फिटनेस क्या है? आपकी कैपेसिटी है, आपके वर्क करने की कैपेसिटी और आपका रिकवरी रेट। ठीक है, और जो वेलनेस है, वेलनेस आपका इंडिविजुअल एबिलिटी है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का, आपके मेंटल एक्टिविटी का और आपकी इमोशनल एक्टिविटी का। ठीक है, तो यहाँ पर है, अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ वेलनेस का, वेलनेस आपकी जो पर्टिकुलर पर्सन है वहाँ पर वो फिजिकली फिट है, वो मेंटली फिट है, वो इमोशनली भी फिट है, उसकी सोशल एक्टिविटी भी एकदम फेयर है, मतलब वेल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी प्रॉपर वे में और सारी चीज़ें अच्छी है, तो वही है वेलनेस। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं। अगर कोई पर्सन फिजिकल ओवरव्यू से फिट है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स सारे कंप्लीटली वर्क कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू मेंटल सिचुएशन में भी मतलब बिल्कुल फिट है, तो क्या है? वही है वेलनेस। ठीक है, कंप्लीट मतलब कंप्लीट सिचुएशन में जो बिल्कुल फिट है वही है वहाँ पर आपका वेलनेस। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल से क्या मतलब है? लाइफस्टाइल जो आपका है, जो आपका डेली रूटीन है, जो डेली लाइफ को जीने का तरीका है, उसको हेल्दी करके जीना ही हेल्दी लाइफस्टाइल है। मैं आपको बता दूं, जो आपका लाइफस्टाइल है वो आपको इम्प्रूव कर सकता है आपकी हेल्थ को। उसके लिए आपको डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ईट इन न्यूट्रिशन फूड, मतलब आपको न्यूट्रिशन वाले फूड आपको खाने हैं। अवॉइड फ्राइड एंड जंक फूड, आपको मतलब तली भुनी चीज़ें आपको नहीं खानी है। ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, मतलब आपको आपकी बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट वाटर की होती है उतना आपको पानी पीना है। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, ठीक है, आपको मतलब अनहाइजेनिक नहीं होना है, मतलब आपको
साफ सफाई का ध्यान रखना है। मेंटेन गुड पोस्चर। गुड पोस्चर से क्या मतलब है, आपका जो आपका खड़े होने का राइट पोस्चर होता है, आपको उस पोस्चर में खड़े होना है। जो आपका बैठने का राइट पोस्चर होता है उसको में आपको बैठना है, ठीक है। जो आपके पोस्चर्स होते हैं, करेक्ट पोस्चर्स होते हैं, उनको आपको यूज़ करना है अपनी लाइफ में। पोस्चर क्या है वो आने वाले टॉपिक्स में आपको पता चल जाएगा। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, मतलब आपको प्रॉपर आपको आराम करना है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है, ठीक है। और मैनेज स्ट्रेस एंड टेंशन, जो आपकी ये सारी चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस और टेंशन वो आपको वो मैनेज हो ही जाएंगे, ठीक है। तो और सबसे ज़रूरी बात, आपको हैप्पी रहना है, मतलब खुश रहना है। तो यही है लाइफ स्टाइल, और इन तरीके से आप अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल। इसमें जो फर्स्ट है, टोटल एफिशिएंसी इज इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो जो फिजिकल फिट पर्सन होता है वो अपने वर्क को प्रॉपरली कर सकता है, अच्छे से कर सकता है, कम थकावट महसूस किए हुए, क्योंकि उसकी जो टोटल एफिशिएंसी है वहाँ पर इम्प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। जो इंसान फिजिकली फिट होगा डेफिनेटली उसकी जो वर्क क्वालिटी होगी वह बेटर होगी, और जो उसका जो वर्क रेस्पॉन्स होगा वो भी डेफिनेटली बेटर होगा, और जो उसकी एनर्जी वेस्टेज होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि उसने फर्स्ट ट्राई में भी उस वर्क को अच्छे से कर लिया होगा, इसलिए उसकी जो एनर्जी होगी वो कम यूज हुई होगी वहाँ पर, और उसको जो थकावट है वो भी डेफिनेटली वहाँ पर कम हुई होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स प्रोवाइड गुड एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, दिस हेल्प टू ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं आपको हेल्थी इन्वायरमेंट। आपके आसपास का जो नेचर होता है वो एकदम हेल्थी होता है, जिसकी वजह से वो आपके हेल्थ को ऑप्टिमम करता है, आपकी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम प्रोवाइड्स गुड एटमॉस्फेयर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो हेल्थी वे में, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हेल्दी इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट से क्या मीनिंग है यहाँ पर आपका, अगर आपका इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा तो डेफिनेटली आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो अच्छी रहेगी, और आपकी जो वेलनेस है वो भी अच्छी रहेगी, और आपका जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है वो भी बना रहेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है आपका हेल्दी इन्वायरमेंट, जो आपकी कौन प्रोवाइड कराता है, आपको प्रोवाइड कराता है फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्प्रूव फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, ठीक है। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम, जो आपके बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसको इम्प्रूव करता है उनको वर्क करने में। तो जो आपकी बॉडी है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करती है विदाउट एनी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका गुड लुकिंग फिजिकल फिटनेस वेलनेस एक्टिविटी हेल्प टू मेंटेन गुड सेफ साइज बॉडी पोस्चर स्ट्रक्चर, सो फिजिकल पर्सनैलिटी बिकम अट्रैक्टिव, ठीक है। अगर जो फिजिकल फिटनेस है वो मेंटेन करती है आपकी शेप को, साइज़ को और बॉडी स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी टू ए ग्रेटर एक्सटेंट। तो यहाँ पर क्या है, फिजिकल फिटनेस जो आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है उनको इम्प्रूव करती है। वो क्या है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करती है, आपकी स्पीड को इम्प्रूव करती है, आपका जो एंड्योरेंस है उसको इम्प्रूव करती है, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है, और आपका जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है उसको भी इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ है वो कम्प्लीटली इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका आइडिया ऑफ हाइजेनिकल हैबिट्स। द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस गाइड टू अस टेक द आइडिया बैलेंस डाइट, दे आल्सो गाइड टू हाउ टू कंट्रोल वेट, रिमूव पोस्चर डिफॉर्मिटीज एंड डेवलप हाइजेनिकल हैबिट्स एंड नो देयर इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो जो फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स हैं वो आपको हमको बताते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है, उनको कैसे लेना है, और अपनी जो डाइट में उनको कौन कौन से जो कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है वो आपको लेने हैं। दे आल्सो गाइड टू कंट्रोल वेट, ठीक है। वेट कंट्रोल कैसे करना है वो आपको बताते हैं। रिमूव पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, जो आपकी पोस्चर की विकृतियां हैं मतलब उनको
दूर करना बताता है कि आपको किस तरीके के पोस्चर, राइट पोस्चर जो है आपके लिए उनको लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल फिटनेस वेलनेस गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़। थ्रू फिजिकल एक्टिविटी मैनी सोशल क्वालिटीज़ आर डेवलप्ड लाइक कोऑपरेशन, एडजस्टमेंट, टॉलरेंस, पेशेंस, लीडरशिप। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी डेवलप होती है सोशल क्वालिटीज़ फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। जो आपका कोऑपरेशन होता है वो आपका डेवलप होता है, आपको एडजस्टमेंट करना आपको सिखाता है, ठीक है। टॉलरेंस आपको सिखाता है और पेशेंस आपको सिखाता है, लीडरशिप आपको सिखाता है। और ये सब क्या है, आपकी सोशल क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपको वेल सोसाइटी में रहने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ स्ट्रेसेस। जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हमको कंट्रोल करना सिखाती है, मैनेज करना सिखाती है स्ट्रेस को, और उससे पता चलता है कि हमारा स्ट्रेस क्या है और उसको इन फ्यूचर उससे बचना है और उसको कंट्रोल कैसे करना है, वो सब आपको फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पर आपको सिखाती है। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आपका प्रिपेयर्डनेस ऑफ इमरजेंसी। जो फिजिकली फिट पर्सन होता है वो अपने वर्क को अच्छे से करता है और अच्छी कैपेसिटी के साथ वहाँ पर करता है, बट वो इंसान जो प्रिपेयर्ड होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, अपनी जो एनर्जी है उसको रिजर्व करके रखता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अपनी एनर्जी को उसमें यूज़ कर सके। तो यही है आज के जो हमारा टॉपिक है। आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये हाफ चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हाफ चैप्टर आपका नेक्स्ट टर्न पे यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर कीजिएगा टाइम टू टाइम, और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा, और इन सभी टॉपिक्स को आपको लर्न करना है। तो ठीक है, बाय, टेक केयर।